हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक से श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये का सरलार्थ। प्रिय छात्रों, आशा है आपको यह सरलार्थ समझ आएगा। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं भगवान के डाकिये पाठ का सरलार्थ। पहला पद्यांश इस तरह से है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये की तरह काम करते हैं। जिस तरह से एक डाकिया हमारी चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है, चाहे वो चिट्ठी किसी की भी हो तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है, उसी तरह से ये पक्षी और बादल भी एक देश से दूसरे देश को हमारा प्रेम, सौहार्द, एकता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व का संदेश पूरे संसार में इधर से उधर पहुंचाते हैं। हम इनके संदेश को नहीं समझ पाते हैं, परंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनके संदेशों को अच्छी तरह से बाँच लेते हैं। वे इनके संदेशों को प्रफुल्लित करते हैं, फैलाते हैं, बढ़ाते हैं। प्रिय छात्रों, इसका दूसरा पद्यांश देखें। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि एक साधारण मनुष्य सिर्फ यह देखता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यहाँ पर गूढ़ भाव यह है कि देश या मिट्टी या ज़मीन, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये जितनी दीवारें खींची जाती हैं ये मनुष्य मस्तिष्क की उपज होती हैं और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंधी हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों के मार्फत, पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देशों तक पहुंचता है। और आगे कवि कहते हैं कि एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि का मानना है कि प्रकृति कोई भी भेदभाव नहीं मानती है। वह एक देश का पानी दूसरे देश में गिराती है। जहाँ एक देश से भाप बनकर पानी उठता है तो बादलों के माध्यम से वह दूसरे देश में गिर जाता है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने समानता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादलों को ऐसा डाकिया मानता है जो पूरे संसार में विश्व बंधुत्व, भाईचारे या मनुष्यता का संदेश पहुंचाते हैं। प्रिय छात्रों, आशा है आपको यह कविता का सरलार्थ समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए।